सर्च तो आपको करना चाहिए महाप्रबंधक जी, लेकिन मैं बार बार सर्च करके आपको कुछ ना कुछ हर बैठक में, ये गंभीरता इस विषय की आपको समझना चाहिए। सागर संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार पर भले ही सागर के दीगर नेताओं और समाज सेवियों ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन सांसद बनते ही राज बहादुर सिंह लगातार सागर संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर बहुत सक्रियता दिखाते आ रहे हैं। हाल ही में भोपाल में आयोजित मंडल परिषद के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सांसदों से भरे बैठक हॉल में सागर सांसद ने रेलवे के अधिकारियों से साफ तौर से कह दिया कि सागर संसदीय क्षेत्र में कहां कौन सी ट्रेन रुक सकती है और किस स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज हो सकता है, इसे सर्च करने का काम अधिकारियों का होना चाहिए। लेकिन सर्च करके मैं ही अधिकारियों को बता रहा हूँ। जरा सुनिए अनेक सांसदों से भरे इस हॉल में सागर सांसद राज बहादुर सिंह ने रेलवे के अधिकारियों से क्या कहा। एक नया रूट सर्च किया है। मैं ये सर्च तो आपको करना चाहिए महाप्रबंधक जी, लेकिन मैं बार बार सर्च करके आपको कुछ ना कुछ हर बैठक में, ये गंभीरता इस विषय की आपको समझना चाहिए कि कितना गंभीर विषय है कि मैं हर बैठक में इस बात को कहता हूँ। अभी मैंने एक सर्च किया है, एक लखनऊ से बेंगलोर एक ट्रेन चलती है सप्ताह में एक दिन, लेकिन ये ट्रेन जबलपुर से वाया नरसिंहपुर होकर निकल जाती है। इसका लाभ कटनी, दमोह, सागर वालों को इस ट्रेन का कोई लाभ नहीं मिलता है। मेरा आग्रह है कि यदि ये ट्रेन आप कटनी से सागर, दमोह सागर से यदि इस ट्रेन को आप निकाल दें, एक दिन चला दें, अभी 2 दिन चला दें, तो अभी कुछ व्यवस्था सागर वालों के लिए हो जाएगी। भोपाल रेल मंडल परिषद की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद राज बहादुर सिंह ज्यादातर संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर अपनी बात रखते नजर आए। कुछ मांगे ऐसी थी कि रेलवे के अधिकारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे सागर लोकसभा क्षेत्र की सिरौंज लटेरी विधानसभा में रेल लाइन सुविधाओं की मांग तकरीबन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक क्षेत्र के नागरिक प्रतिदिन बसों के माध्यम से सफर करने को मजबूर हैं। साथ ही सागर संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार करते हुए साउथ जोन से कनेक्टिविटी जोड़ने की पुरजोर मांग रखी गई। हमारे सागर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख रूप से जो मांगे थी, उन मांगों में सागर संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी आज सीधी कनेक्टिविटी हमारी साउथ से नहीं है। इलाज के लिए नागपुर तरफ जाना पड़ता है, उनके लिए कोई सीधी ट्रेन ना होने के कारण काफ़ी उनका पैसा अन्य साधनों में खर्च होता है। सागर सीधा नागपुर से सीधा साउथ से जुड़े, जिससे लोग स्वास्थ्य कारणों से या शिक्षा के कारणों से यदि नागपुर तरफ जाना चाहता है तो उसको ये सीधा लाभ हो। इसके लिए जबलपुर से जो बेंगलोर ट्रेन है, लखनऊ जबलपुर बेंगलोर ट्रेन है, इसकी मांग ये है हमारी कि ये कटनी से होते हुए दमोह सागर से ये ट्रेन चले, जिससे हमारा सागर दमोह के लोग इस ट्रेन से यात्रा करके नागपुर से सीधा जुड़ सकें, साउथ से सीधा जुड़ सकें। दूसरा जो एक बहुत महती मांग हमारे लोकसभा क्षेत्र की है, वो मांग है एक नई रेल लाइन का क्षेत्र के लोगों की तरफ से मांग है। इस मांग में हमारा कुरबाई विधानसभा, शमशाबाद विधानसभा और सिरौंज विधानसभा, ये 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जो वर्तमान में रेलवे के मानचित्र पर नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि लगभग 12 से 15 लाख व्यक्ति आज ऐसे हैं जिनको ट्रेन की सीधी सुविधा नहीं है। इसलिए आज के बैठक में ये लंबे समय से हमारे क्षेत्र के लोगों की मांग है कि हमें भी रेल की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी का जैसा काम करने का उनकी स्टाइल है, वो काम करना चाहते हैं कि जो क्षेत्र विकास से दूर हैं उन क्षेत्रों में विकास हो, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मत है। और हमें लगता है कि ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो कई जगह जहाँ चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो, जो क्षेत्र इनसे दूर हैं वो कनेक्टिविटी से जुड़े।
फिलहाल भोपाल मंडल परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें भी निकल कर आई हैं। पहला तो ये है कि अमृत योजना के तहत सागर रेलवे स्टेशन को 2 नए प्लेटफॉर्म और मिल जाएंगे, क्योंकि सांसद राज बहादुर सिंह ने यहां से माल गोदाम लिधौरा शिफ्ट कराने के आदेश करा दिए थे और अब सागर शहर को 3 और 4 नंबर के रूप में 2 नए प्लेटफॉर्म मिल सकेंगे और अमृत योजना के तहत नए विकास कार्य शुरू होंगे, जिससे तीसरी रेलवे लाइन और नए प्लेटफॉर्म से सागर संसदीय क्षेत्र में नई ट्रेनों की संभावना भी बढ़ सकेगी।